इसी तरह गुरु का भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। पहले दिन में मैंने आप लोग को समझाया कि मैं जरूर टॉपिक लिया हूं भक्ति भक्त भगवंत गुरु, लेकिन इसके पीछे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और मैंने भक्ति का पूरा लक्षण शक्ति के ऊपर निवेदन किया। और कल भक्त के बारे में भी जब समझा रहा था, भक्त क्या मांगता है, आप लोग को मजाक मजाक में गाड़ी मांगू बंगला मांगू समझाया। जो भक्त कौन है, इस दुनिया का, जो यहां मिलेगा यही खत्म हो जाएगा। और जिस भक्ति को मांगने के लिए मैंने फिर कहा, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति दो मां और शक्ति दो मां। किसके लिए भक्ति दो? कि मुझे भक्ति दो इसलिए कि मैं तेरी भक्ति कर पाऊं, और शक्ति इसलिए दो कि मेरी भक्ति में कोई बाधा ना आए, इसलिए शक्ति दो कि मैं भक्ति कर पाऊं। भगवंत के बारे में अपना विचार खुद रख ले। मैंने एक ही कहा कि अपना निवेदन किसी और के ना करो, जो भगवान है उसी पे कहा जाता है। इसका इसलिए कहता हूं, ऐसे तो भगवान का 24 अवतार हुआ। आप लोग भागवत सुनते हैं, जानते भी हैं। मैं टॉपिक लिया था अभी कि एक अवतार क्यों हुआ, ये अवतार पहला क्यों हुआ, ये दूसरा क्यों हुआ। क्यों जीवन में जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे भगवान का अवतार भी हुआ है। लेकिन ये 24 अवतार में कभी भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं आता। और बहुत जगह देखा गया है, कोई बताया कि भैया पूरी मंदिर में भी आपका बुद्ध का रूप है, भगवान बैठे हुए हैं और बुद्ध का स्वरूप बताया गया। पूरी मंदिर के अंदर में भी है, मंदिर का गर्भगृह में, उसमें 10 रूप में बुद्ध को भी ले गया। ध्यान रखें, ऐसा इसलिए हो रहा है, मुझे समय नहीं मिल रहा है अभी बोलने का परफेक्टली, इसलिए हो रहा है कि हम लोग हिंदू हैं, सो कॉल्ड हिंदू। मैंने कल जो भगवान का पिंड भगवान जगन्नाथ में आज भी है, इसके बारे में गुप्त रहस्य है, और आदमी जानकार हो, अधिकृत हो तो इसके बारे में जान सकता है, इतना गुप्त भी नहीं। हमेशा कहा जाता है गुप्तस्य गुप्तस्य गुप्तस्य, और भगवान कहते हैं जो मेरा प्रिय है इसके लिए कोई गुप्त नहीं। कभी फुर्सत मिले में इसके ऊपर में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन मैं बार बार देखा जब जगन्नाथ कल्चर, जो हमारे भगवान हैं, एक ही भगवान को कहा गया श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कहा कि जब द्वापर के अंत समय श्री कृष्ण आए तो पहले, ये हमारे शास्त्र में आते हैं कि सबसे पहले भगवान क्षीरोदवर्षाई, जो क्षीर सागर में सोए हैं, यहाँ पृथ्वी गई और सारे देवता गए। ये सारे देवताओं के मालिक हैं, इनको बोला जाता है अनिरुद्ध भगवान। जो हम लोग देखते हैं ऐसे विष्णु से, सब विष्णु कैसे हो सकते हैं? भेद, कल्प भेद से ये अलग अलग है। ये क्षीरोदवर्षाई जो बताया जाता है, महापुरुष लोग बोलते नहीं क्योंकि खुद पजल रहते हैं। तो ये अनिरुद्ध हैं, इनका गवर्निंग अथॉरिटी जो है कि हमारे अनंत ब्रह्मांड की नायक है। और ये कौन है तो जानते हैं, देवी भागवत के अनुसार जब अनंत जन्म अनंत वर्ष तक श्री राधा श्री कृष्ण, जो गोलोक में चतुर्भुज श्री कृष्ण राधा हैं, इन्होंने राज करते समय श्री राधा ने अपने आप को गर्भ का महसूस किया और उन्होंने उस गर्भ को विराट सागर में फेंके। जब फेंक दिए तो फेंकने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कोप दृष्टि से श्री राधा जी को श्राप दिया गया, देवी भागवत, कि तुम आज से अनापत्या रहोगी, अनापत्या में तुम्हारी कोई पुत्र नहीं होंगे, और तुम्हारे जितने भी अंश अवतार होंगे उनके पुत्र नहीं होंगे। लक्ष्मी का कौन से पुत्र है? सरस्वती का कौन से पुत्र पैदा हुए हैं? तो इनके अंशभूत में नहीं होंगे। तो ये जो बच्चा फेंका गया था, ये कौन है? वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम शिरसाम नमामि। ये बाल मुकुंदम भगवान। तो ये जो छोटा भगवान है, छोटा दिखते हैं लेकिन इनका नाम है विराट, विराट विष्णु। कौन है? विराट विष्णु। और यही क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इनका नाम है अनिरुद्धस्य, अनिरुद्ध। एक बार और बताया था कि एक कृष्ण के अंदर से 2 निकले, एक चतुर्भुजी कृष्ण होके गोलक गए और एक चतुर्भुजी कृष्ण वैकुंठ गए। वैकुंठ में जो भगवान श्री कृष्ण गए वो 4 हाथ वाले हैं, उसकी 3 पत्नी। आपके जानकारी के अनुसार एक कौन? गंगा, दूसरी सरस्वती और तीसरी महालक्ष्मी।
ये तीनों भेद नहीं करते हैं। गंगा स्वर्गलोक में भी है, गंगा चंद्रलोक में भी है, गंगा ब्रह्मलोक में भी है, गंगा धरित्री पे है, और गंगा कितने योजन का कौन कौन सा ग्रह नक्षत्र में है। आपको गंगा का जो आख्यान हुआ था बताए, कहा 100 योजन का गंगा है, कहा एक गंगा। जैसे विष्णु पादाब्ज संभुता गंगा त्रिपथगामिनी, विष्णु पादाब्ज संभुता, जो वामन भगवान अपना पैर को ऊपर किए और ब्रह्मलोक गया, तल वितल सुतल सातल तलातल महातल और पाताल नीचे, और भूलोक भूवलोक स्वलोक जनलोक महालोक तपलोक के जब ब्रह्म सत्यलोक पहुंचा, भगवान जब मापे अपने पैर को, तब उसी समय ब्रह्मा ने उनका पैर को धो के कमंडलों में रख लिया। तो ये जो पतित पावनी गंगा थी, समझे, ये भगवान की विष्णु लोक में श्री राधा जी का कोप दृष्टि के कारण भगवान के नाखून में जाके छिप गई थी, और ये छिपने के कारण ये जब फिर ब्रह्मलोक गए, तब वहां से हमारे लिए ब्रह्मा ने 3 बूंद पानी ऐसा छोड़ दिया, 3 बूंद उनके दुनिया का। तो ये फिर आगे आगे आए, और फिर एक गंगा जो हिमालय की पुत्री बनी, पार्वती की बहन, ये गंगा कौन है फिर, और एक गंगा जो विष्णु लोक में है, गोलोक में, वो गंगा कौन है। तो इसलिए इसका इतिहास जानना पड़ेगा। मान लो गंगा, इस गंगा बस खत्म। तो ये विष्णु लोक में यानी वैकुंठ में जो गंगा है, इसका भगवान का नाम है, यहाँ जो भगवान है इनका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है, थोड़ा थोड़ा उच्चारण कर लो, भगवान का नाम है। मैं जब बोलता रहता हूँ नाम सबका उच्चारण कर लेना, कली में ये पूजा का फायदा नहीं होगा। कर पाओगे, इतनी बड़ी आयोजन होता है दोबारा फिर। कली युग जोग जप तप न ज्ञान न विरागा, पूजा जोग जप ज्ञान विराग। क्योंकि जो कर पा रहा है स्वागत योग है, ऐसा नहीं है, नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कली युग केवल नाम आधारा। जो सत्य युग में करोड़ों वर्ष तक सोहम किया जाता था, और द्वापर में पूजा जप तप किया गया, त्रेता में तप किया गया, उसको कलियुग में एक बार में नाम लेके पाया जा सकता है। इसलिए अगर कुछ ना कर पाओ शारीरिक तो मत करो, मुंह से नाम का उच्चारण जरूर करते रहना। प्रद्युम्न क्या नाम है, कोई पारू जो कि पदुम्न को बुझो है नो मां जो होती है ना, बच्चा देखो प्रद्युम्न ना कह पाओ तो फिर तो असुविधा है। तुम्हारा नाम क्या है, अजीत, ठीक है। अगर तुम जाओ बनारस तो तुमको अजीत थोड़ी बोलेंगे, अजीत वाह आवा, अजीत है वहां भी, क्यों अजीत बिहारी है, तो अजीत जायसवाल और बिहारी, तो अजीतवा और माँ यहाँ बैठी है, कार्य अजीतवा, तो कैसा लगता है उसको, नहीं लगेगा कि उसकी माँ का प्यारा भाषा है। हम लोग अगर सुन लें तो गड़ बनारस वाले प्रदीप भैया, ठीक बात है ना, हाथ उठाओ, आपको क्या बोला जाएगा, कार्य प्रदीपवा, जिसको देखे बा लगा दो तो बिहारी हो गया। तो अगर ऐसा नाम में अगर हम लोग इसको बिगाड़ दें, हमारी नानी का नाम था रमेती, जो रम जाती है राम के शरण में, तो उनको बोला जाता है रेमटी, तो फिर नाग वाला गड़बड़, तो शब्द में गड़बड़ आ जाते हैं, तो गड़बड़ाए तो उनको असुविधा लगता था, बोलते मेरे नाम तो रमेती है, जो राम में रम जाए। राम कौन, जो भगवान साक्षात, जो ब्रह्म में रमी हुई हो, जो ब्रह्म की जानकार हो। तो कितनी एक ज्ञानी अगर उसका नाम का परिभाषा जानता है और उसको ऐसा लिया जाता है तो फिर असुविधा होता है। लेकिन वो बदलेंगे, बंगाल में कुष्टो होगा, कृष्टो बोलते हैं, कृष्ण कृष्टो, और कहीं कृष्ण, कहीं हमें मैंने उड़िया रे कृष्ण। तो इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेलना स्तोभ आप जान के या पहचान के या मजाक में या ना जान पाए, जब माँ बच्चा रोटी ना बोल के टोटी बोल दे तो भी माँ समझ जाती है कि भूखा है, रोटी मांग रहा है, रोटी मांग रहा है। तो माँ गुस्सा नहीं करती, खुश होती है, आहा कितना तोतला बोली है, रोटी नहीं बोल सकता है, टोटी बोलता है, बेटा एक बार और बोल टोटी। तो तुम लोग प्रद्युम्न बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब उसी माँ के बच्चे हैं। बस हमको केवल बोलना है, हमको निष्काम होके बोलना है, भगवान की नाम बोल साचे दरबार की।
एक बार जोर से जयकारा करो पटनागढ़ वाले, इसको बंद कर दो। जयकारा नहीं करोगे? अरे मैं वही हूं, ये 2 दिन का नाटक रहता है ड्रेस उस पहन के, बाकी फिर वही हीरो होंडा वाला। तुम्हारे पास धन का 3 गति होता है, धन का 3 गति, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। धन का एक गति जो उत्तम है वो है दान। मध्यम जो है वो क्या, देखो तुम धन कमाओ, कोई भी प्रकार से रहेगा नहीं, लक्ष्मी चंचला है। और कुउपाय में ध्यान पूर्वक रखें, अन्याय उपार्जित धन ज्यादा दिन नहीं चलता, शास्त्र कहता है 10 साल, बस 10 साल रख के देखो उठ जाएगा और जाना ही है। तो इसी तरह क्षय होना है, तो धन का 3 उपाय है। अगर आपके पास धन है, मैं खाली धन माने पैसा नहीं कहता, स्त्री को भी धन कहा जाता है, ध्यान रखना। विद्या भी धन है, पुत्र भी धन है, जमीन भी धन है, श्री भी धन्य है, यश भी धन है, ये सब धन ही है, संपत्ति है, वेल्थ। तो अगर धन का 3 गति है, उत्तम गति जो है वो है दान, और मध्यम गति कौन है? उसका भोग, उसका भोग। कितने दिन तुम मेरे को यहां बैठा के चलोगे? अगर मेरा यश है तब आप यहां बैठा है 6 से 11, उसके बाद फिर उतार देगा आदमी रास्ते में। तो ये इसका गति, अगर मैं इसी समय का उपयोग करके सद्गुण दे दूं, धन का दान दे दूं, मेरा ज्ञान का दान दे दूं, तो फायदा होने वाला है। और इधर उधर इसका भोग कर लें तो मध्यम है, ठीक है, 4 घंटा बाद ये भी खत्म हो जाएगा। और इसका दुरुपयोग कर ले तो धन का तीसरा गति है नाश। तो यानी आप लोग का जो धन है इसका आप सदुपयोग करो उत्तम गति से, या इसका भोग करके खत्म कर दो। देखो, स्त्री के शरीर को पुरुष और पुत्र दोनों उपभोग करते हैं, छाती हो या उसके शरीर को, लेकिन पुत्र उपयोग करता है और पुरुष उसका उपभोग करता है। और लक्ष्मी अगर उपयोग करें, मातृवत लाल यत्रिच, मां की तरह वो लालना करने वाली है, और उसका उपभोग करें तो अपनी पति किसी को नहीं बुलाने वाली, वो केवल 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 नारायण की ही पत्नी है। इसलिए ध्यान रखना, अगर हम लोग उपभोग करें तो उसका क्या गति है? क्या गति है? उसका निकृष्ट गति है। तो निकृष्ट गति का केवल कारण है नाश। धन पाके अपने आप को निकृष्ट गति की ओर ना लो और उसको नाश मत करो। अरे तुम ज्यादा ना कर पाओ तो कोशिश करो कि उत्तम गति की ओर धन जाए। फिर जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने का समय आया तो चतुर्भुजी वैकुंठ वाले भगवान आए, और जब कहा गया कि ये जो विष्णु थे इन्होंने आश्वासना दिया पृथ्वी को, गो हिसाब से गई थी गाय बन के, कि चलो मैं आ रहा हूं। और ऐसा कहा गया, ऐसे नहीं हुए कि जाके तुरंत पैदा हो गए, उसके बाद देवकी का शादी हुआ। भगवान ने जब पृथ्वी को आश्वासना देने के बाद देवकी की शादी हुआ किसके साथ? वसुदेव के साथ। और उस समय जानते हैं वसुदेव और कंस मित्र ही थे। तब ये जब भगवान आए और विचार हुआ कि अब क्षीर सागर वाले भगवान आने वाले हैं, तो उसी समय क्या हुआ, वो परफेक्शन नहीं मिला उनको। तो सब देवताओं ने पूछा कि प्रभु आप अवतार क्यों नहीं ले रहे, तकलीफ इतना हो रहा है, आपको अवतार ले लेना चाहिए। तो भगवान उसी समय स्वर्ण का एक रथ आया, और स्वर्ण के रथ में चतुर्भुजी विष्णु जैसे ही, कौन था नाम? प्रद्युम्न, वो आए। भगवान जो वैकुंठवासी हैं, भगवान नारायण, वो आए। इनको बोलते हैं श्रीहरि, यही श्रीहरि हैं। और इसी को प्राप्त किया था कौन? ध्रुव और प्रहलाद। तो ये जो भगवान थे ये आए, और इस किसके साथ? ये क्षीरोदवर्ण साई जो हैं इनके साथ मिक्स्ड जंट हो गए, लीन हो गए। अब सब देवता बोले प्रभु नहीं, अब पैदा हो, अब प्रकट हो। बोले कोई नहीं, अभी भी परफेक्शन पूरा नहीं हुआ है पूरा। बोले कैसे? बोले अभी भी बाकी है। बोले अभी कला समेटा नहीं हूं मैं द्वापर के अंत में पूर्ण कला लेके जाने वाला हूं ना, पूर्ण कला। तो फिर ये भी कला पूरा नहीं हुआ। बोले कौन? बोले उस समय फिर बुलाया गया नर नारायण, जो नारायण है बद्रीनाथ वाले, वो आए और उसमें समाहित हो गए। जब नर नारायण ऋषि रूपी जो थे ये समाहित होने के बाद गोलोक वाली कृष्ण ये जो शरीर को पूरी अपने में लिए और साक्षात